आज है 12 जून 2026। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। बिहार पहुंचा मानसून, 12 जिलों में आंधी बारिश, आकाशीय बिजली से पति पत्नी समेत 9 लोगों की मौत। पूरे बिहार में आंधी बारिश की अलर्ट। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने 15 जून तक राज्य के सभी जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। पिछले साल 17 जून को बिहार में मानसून की एंट्री हुई थी। इस बार 6 दिन पहले मानसून बिहार पहुंच गया है। लालू का 79वां जन्मदिन, राबड़ी आवास पर लौंडा डांस का आयोजन, परिवार संग डांस का लुफ्त उठाते दिखे राजद सुप्रीमो, 79 पौंड का केक काटा। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। राबड़ी आवास में उन्होंने परिवार के साथ 79 पौंड का केक काटा। इसके बाद देर शाम लौंडा डांस का आयोजन किया गया। लालू प्रसाद परिवार के साथ बैठकर लौंडा डांस का लुफ्त उठाते दिखे। मीसा भारती अपने पिता के साथ बैठी नजर आईं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव, पार्टी के विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट का 2 करोड़ का बंगला, रेड में 10 सीडी, लाखों की ज्वेलरी और थार मिली। 10 साल पहले अनुकंपा में मिली थी नौकरी। हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हो गया है। गुरुवार सुबह 8 बजे आर्थिक अपराध इकाई EOU ने मनीष कुमार के 2 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें एक वैशाली स्थित घर भी शामिल था, जहां उनकी पत्नी और बच्चों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई। वहीं अब तक की छापेमारी में 2 करोड़ का आलीशान बंगला, 1 थार, लाखों की ज्वेलरी, 10 सीडी और 50,000 रुपए कैश मिला है। टीम के हाथ जमीन के 2 पेपर्स भी लगे हैं, जिसकी जांच जारी है। निशांत और पवन सिंह बने MLC, सभी 10 कैंडिडेट्स निर्विरोध चुनाव जीते। खतरे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर नामांकन करने वाले सभी कैंडिडेट्स निर्विरोध MLC चुन लिए गए हैं। निशांत कुमार और पवन सिंह भी अब MLC होंगे। इन सीटों के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, जिसमें बीजेपी की तरफ से 4, JDU की तरफ से 4, LJPR से 1 और RJD से 1 कैंडिडेट थे। दीपक प्रकाश को NDA ने MLC नहीं बनाया है। उनका मंत्री पद खतरे में घिरता नजर आ रहा है। बीजेपी ने पवन सिंह को कैंडिडेट बनाया था। भाजपा की तरफ से MLC उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह से मुलाकात की। पवन सिंह अनंत सिंह के पटना वाले घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। भागलपुर दूल्हे को छोटी जाति का बताकर घोड़ी से उतारा। बीच बचाव करने पर दुल्हन के परिवार की भी पिटाई। लड़की की मां बोली, ज्वेलरी भी लूटी। भागलपुर बाईपास के पास दोगछी गांव में एक शादी के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घोड़ी पर सवार दूल्हे को उसकी जाति का हवाला देकर नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर बारातियों के साथ मारपीट की गई और बाद में लड़की पक्ष के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की गई। मुंगेर से भागलपुर की दूरी 70 किलोमीटर, 1 घंटे में पहुंचेंगे। 124 किलोमीटर लंबी मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का 70% काम पूरा। झारखंड पश्चिम बंगाल आना जाना होगा आसान। 124 किलोमीटर लंबी मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जुलाई तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। संभावना है कि अगस्त में इस सड़क को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 100 एकड़ में 574 करोड़ से बनेगा डुमरी स्पोर्ट्स सिटी। BCCI से सिलेक्टेड बिहारी खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने की समीक्षा। बिहार में 100 एकड़ में डुमरी स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण होगा। इस परियोजना में 574 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका प्रस्ताव जिला पदाधिकारी और जिला भू अर्जन पदाधिकारी पटना को भेजा जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 अलग-अलग टीमों द्वारा अहमदाबाद और ओडिशा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलों का अध्ययन किया गया है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की। लॉलीपॉप लागेलू गाने से मिली पहचान, प्रतिज्ञा से बने पावर स्टार। पहली पत्नी की मौत तो उठे सवाल। सिंगर से MLC बने पवन सिंह की कहानी। साल 1995 अविभाजित बिहार के डालटेनगंज में एक शादी समारोह था। समारोह की शुरुआत बड़े गायकों के गानों से हुई। जब शाम ढली और बड़े कलाकारों की प्रस्तुति थम गई तो माइक 10 साल के एक बच्चे को थमा दिया गया। बच्चे ने उस वक्त के अपने फेवरेट सिंगर मुन्ना सिंह का गाना छोड़ दो पुलिसिया की नौकरी, घरे आज राजा जी गाना शुरू किया। 10 साल के बच्चे की आवाज शादी समारोह में मौजूद लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने बार बार इस गाने की डिमांड की। ये 10 साल का बच्चा कोई नहीं बल्कि पवन सिंह थे।
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह अब बिहार की राजनीति में माननीय हो गए हैं। भाजपा ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया है। एमएलसी का कैंडिडेट घोषित होते ही सबसे पहले पवन सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की, फिर अपने गांव पहुंचे। गयाजी में बीजेपी विधायक ने अधिकारी को गाली दी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता बोले, मानसिक स्थिति ठीक नहीं। गयाजी में वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वे सार्वजनिक मंच से एक परियोजना इंजीनियर के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं। यह घटना 24 मई को गया के वजीरगंज प्रखंड के बैरिया गांव में हुई थी। निशांत और पवन सिंह बने एमएलसी, सभी 10 कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीते। हाथ मलते रह गए दीपक प्रकाश। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एमएलसी बन गए हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी सदन पहुंच गए हैं। एनडीए के 9 और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक उम्मीदवार ने निर्विरोध चुनाव में जीत दर्ज की। गुरुवार को नाम वापसी की अवधि खत्म होने के बाद सभी को विजयी घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एवं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बनने से चूक गए। उन्हें एनडीए ने प्रत्याशी नहीं बनाया था। अब उनका मंत्री पद संकट में आ गया है। एक साइकिल सवार को बचाने में मां बेटा समेत 4 की मौत, 7 घायल। श्राद्ध में जा रहे थे परिवार के सदस्य। बिहार के अररिया पूर्णिया मार्ग पर कुसियार गांव पार्क के पास एक साइकिल सवार को बचाने में स्कॉर्पियो गाड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना बुधवार दोपहर की है। घटना को अंजाम देकर स्कॉर्पियो चालकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। परिवार के लोग श्राद्ध कर्म में जा रहे थे। अफसर से क्लर्क तक दोनों हाथ से लूट रहे बिहार। अब नगर परिषद के अकाउंटेंट के पास मिले 2 करोड़। बिहार में एक भ्रष्ट कर्मचारी पर आर्थिक अपराध इकाई ने शिकंज कस दिया है। हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल अकाउंटेंट मनीष कुमार के ठिकानों पर ईओयू की रेड चल रही है। अब तक की कार्रवाई में 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति की खबर मिल रही है। मनीष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर मनीष कुमार के हाजीपुर अवस्थित, बागमली अवस्थित निवास एवं हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय के आवास सहित कुल 2 ठिकानों पर अलग अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को टेंडर फिक्सिंग मामले में 3 अधिकारियों के ठिकानों से करीब 12 करोड़ मिले थे। उस मामले में आईएएस अधिकारी मुमुक्ष चौधरी, मुख्य अभियंता तारिणी दास और कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पटना की सिटी एएसपी दीक्षा ने बिहार को किया बाएं बाएं, पति के लिए बदल दिया आईपीएस कैडर। पटना की सिटी एएसपी सेंट्रल दीक्षा बिहार छोड़कर जाने वाली हैं। उनका आईपीएस कैडर बदल गया है। अब वह एजीएमयूटी कैडर अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश कैडर में अपनी सेवाएं देंगी। बताया जा रहा है कि पति के लिए दीक्षा यादव ने अपना आईपीएस कैडर बदला है। उन्होंने खुद ही बिहार से एजीएमयूटी कैडर में शिफ्ट करने के लिए आवेदन दिया था। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनके अनुरोध पर कैडर बदलने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में बिहार के गृह विभाग आरक्षी शाखा ने गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। उपचुनाव में पास होंगे सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर लूट ले जाएंगे महफिल? नितिन नवीन का गढ़ बना हॉट सीट। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा आगामी विधानसभा उपचुनाव में होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा। इसे भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। लगभग 3 दशक तक नवीन परिवार का यहां कब्जा रहा। हालांकि विरोधी दलों के नेताओं ने भाजपा को उसके गढ़ में हराने के लिए कमर कस ली है। बीते विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी पूरा दम लगा रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर में पसीना बहा रहे हैं। भाजपा को इस बार अपने गढ़ में दोहरी चुनौती से जूझना पड़ सकता है। किशनगंज में जीजा साला की दर्दनाक मौत, डोली निकलने के अगले दिन बेवा हुई दुल्हन, कोहराम मचा। बिहार के किशनगंज में मेहंदी की लाली सूखने से पहले ही एक दुल्हन बेवा हो गई। एक दिन पहले वह अपने बाबुल के घर से विदा हुई थी। अगले दिन काल ने उसका सुहाग छीन लिया।
घटना गुरुवार की सुबह बहादुरगंज अररिया मुख्य सड़क NH 327 ई बहादुरगंज थाना अंतर्गत पतलू चौक के समीप हुई जब सड़क हादसे में 2 व्यक्ति अकबर अली उर्फ चांद व साहिल की मौत हो गई। बिहार में विधवा की 15 साल की बेटी से महापाप, 2 लड़कों ने किया गैंगरेप, सड़क किनारे बेसुध छोड़कर भागे। बिहार के गोपालंज में एक 15 साल की नाबालिग को 2 युवकों ने हवस का शिकार बनाया। दोनों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया और जब उसकी हालत खराब होने लगी तो सड़क के किनारे बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता के बयान पर दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना विजयपुर थाना इलाके की है। पीड़िता की मां एक विधवा महिला है। बिहार के सरकारी शिक्षकों पर सम्राट सरकार ने लगाई लगाम, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने पर कल से ही प्रतिबंध। बिहार की सम्राट सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त फरमान जारी किया है। अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे। यही नहीं, निजी तौर पर बच्चों को ट्यूशन देने और अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भी उनके पढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई टीचर ऐसे संस्थानों से जुड़ा पाया जाता है तो इसे शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था आज से ही लागू कर दी गई है।